places that were wonder to visit over there. In that row, I can take name of few of the places. If I'll take name of Qutub Minar, or if I'll take name of Taj Mahal, different places we have in our India. Different, if I'll talk about monuments, so we have different monuments in our India which are well known for its architecture. Now, what do you mean by architecture? Architecture means how they are formed. See children, these structures were formed in 14th century, 15th century, or few of the structure which are before that also. At that time we do not have that architecture. We do not have architect, we do not have different degrees and all. And so educated people were not there, but still we have that such kind of a structure. Such kind of a structure we have got from that previous time. If I talk about around 5000 year, बच्चे अगर मैं 5000 year back जाऊँ, the first civilization, ठीक है, the first civilization of our India, that is Indus Valley civilization. आपने तो नहीं सुना होगा इस बारे में. When you will grow up, आप बड़े हो जाओगे, आप अपनी 6th, 7th, 8th में when you will went in that classes you will find it out and आप इसके बारे में पढ़ोगे that you are getting such kind of a civilization. उस टाइम पे they were making house with burned bricks. burned brick से क्या होता है कि वो जब भी जैसे फ्लड आता है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो जो घर होते हैं they will work well. वो गिरते नहीं हैं, ढहते नहीं हैं, कुछ नहीं होता. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अबाउट आर कंट्री. सिमिलरली अगर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर, होपफुली यू ऑल हैव वेंट टू रेड फोर्ट इन दिल्ली, कुतुब मीनार भी आपने देखा होगा, गेटवे ऑफ इंडिया दैट इज़ इन मुंबई, वहाँ पे भी आप लोग गए होंगे. तो व्हाट वी विल डू इन टुडेज लेसन, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ क्वाइट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. और वो उसके कुछ जो पार्ट हैं दैट इज़ इन इंडिया ऑल्सो एज वेल एज इन अपने हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उधर भी है. नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब जो हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बेटा, हम उनको बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज़. अभी क्या है कि अराउंड इंडिया वी हैव मैनी मॉन्यूमेंट्स. अगर ऑल ओवर इंडिया वी विल गो एंड विजिट ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे which are famous for its architect. अभी first of all I am going to talk about the first picture which you can see in your book, and उसके बारे में बात करने के बाद then we'll come to the next thing. फिर मैं आपको next चीज़ आपको इसके बारे में बताऊंगी. The first one is the lotus temple. First क्या है? lotus temple है. Now lotus temple is in the shape of lotus. lotus क्या होता है? कमल का फूल होता है, उसकी शेप कुछ ऐसी ही होती है. इट वॉज अंदर ऐसे करके बंद रहता है एंड देन लीव्स वर देयर आउटसाइड इट. तो लोटस टेम्पल जो है, लोटस टेम्पल इज देयर इन विच स्टेट? दैट इज इन, हाँ, डिफरेंट स्टेट्स में यू विल फाइंड इट आउट दिस लोटस टेम्पल. एंड वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट इज दिस लोटस टेम्पल. और इसका कुछ ना सिडनी का जो ओपेरा हाउस है, सिडनी में जो ओपेरा हाउस है वैसा भी कुछ इसका शेप है. दैट शेप ऑफ दिस टेम्पल दैट इज़ नोन एज लोटस टेम्पल बिकॉज ऑफ इट्स शेप. इसकी शेप जो ऐसी लोटस के जैसी है उसके कारण ही हम इसको लोटस टेम्पल बोलते हैं. नाउ विल कम टू नंबर 2 दैट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, हवा महल तो इट इज़ नॉट देयर, तो ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया. नाउ विच आई हैव टोल्ड यू दैट कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं विच वॉज बिल्ड इन 14th, 15th, 16th सेंचुरी. सो ये वन ऑफ दैट इज दिस 16th सेंचुरी. लोटस टेम्पल तो बहुत बाद में अभी बना है रिसेंटली, दैट लोटस टेम्पल. बट गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड इन 17th सेंचुरी एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री.
ओके, नाउ अब हम ब्रिटिशर्स के बारे में विल हैड अ टॉक कि ब्रिटिशर्स अर्लियर व्हेन ब्रिटिशर्स बेटा जब हमारे देश में आए थे तो दे केम इन आवर कंट्री फॉर बिजनेस। वो बिजनेस के लिए यहाँ से ड्राई फ्रूट, मसाले और डिफरेंट थिंग्स वो यहाँ से लेके एंड देन दे आर एक्सपोर्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट लेटर ऑन धीरे धीरे क्या हुआ, दे हैव फाउंड कि यहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इफ विल स्टे हेयर तो हम अपने आप को फ्लोरिश कर सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरिश, मतलब हम और भी उससे बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं। सो दैट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया जो था। तो वो जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, जो ब्रिटेन की क्वीन जो उस वक्त थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने बोला कि आई गिव यू परमिशन फॉर दैट फॉर बिजनेस ओनली। तो उन्होंने साइन करके एक लेटर उनको दिया दैट यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स, और उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स फिर उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर 20 ईयर्स। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ हैड थॉट कि मेरे को खुद को जा कर के एक बार देखना चाहिए द व्हाट इज़ देयर इन दैट इंडिया दैट दे वांट टू डू मोर एंड मोर बिजनेस ओवर देयर। तो फिर क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी है, उस टाइम पे जो महारानी थी वो इंडिया में आई। वो इंडिया में जब आई तो उन्होंने देखा दैट देयर इज़ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड आवर कंट्री कैन मोर एंड मोर फ्लरिश। हमारी कंट्री जो है और भी फ्लरिश कर सकती है और भी डेवलप हो सकती है इफ़ विल कीप ऑन सेटल डाउन इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको बोला येस यू कैन इफ़ यू विल फाइंड इट आउट कि हाँ आपको अगर रूल करने को मिल जाता है देन इट विल बी फाइन। देन वो ब्रिटिशर्स ने जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ यहाँ पे उनकी मतलब की उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैव, बिकॉज इंडिया अर्लियर इंडिया वॉज अमंग वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। इसको आपको पता है इंडिया को पहले, बहुत पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया मतलब इतना गोल्ड था हमारे इंडिया में जिसको चुरा लिया गया या उसको किसी ना किसी बहाने से यहाँ से इम्पोर्ट कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया, यहाँ से बाहर भेज दिया गया इन वन वे और इन द अदर वे। वो क्यों किया गया, ताकि उनकी अपनी कंट्रीज जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे जिस कंट्री को बिलोंग करते थे, दे विल बिकम बिगर एंड हम लोग जो है हम लोगों को फिर अगेन वी विल बिकम दैट स्लेवरी और हमें उसके बीच में से निकलना पड़े। तो सोने की चिड़िया बोलते थे एंड धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट कर करके एंड देन दे स्टार्टेड रूलिंग अस। जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहने लग गए देन दे स्टार्टेड रूलिंग अस, फिर लोगों को परेशान करना लाइक डिफरेंट टैक्सेस। अब ये टैक्स वाला जो है, ऑल्दो पहले भी जो राजा लोग होते थे दे वर कलेक्टिंग द टैक्स। ये राजा लोग जो भी हमारी पर्टिकुलर राज्य में जो भी रूल करते थे तो वो कलेक्टिंग द टैक्स। बट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश टाइम ये क्या था, ये टैक्स दैट विल बिकम डबल ट्रिपल, हाँ दैट वाज इंक्रीज्ड इन विद मैनी स्पीड। अब फिर ये ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री, ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया। एंड देन एट दैट टाइम जब क्वीन एलिजाबेथ इंडिया में आई ना, तो फॉर वेलकमिंग क्वीन एलिजाबेथ को वेलकम करने के लिए उन्होंने ये गेटवे ऑफ इंडिया जल्दी जल्दी बनवाया कि क्योंकि पहले वी डू नॉट, ये लोग के पास एरोप्लेन या ये सब तो थी नहीं, दैट वाज इन्वेंटेड लेटर। तो दे ऑल आर कमिंग बाय शिप्स, वो शिप से आते थे एंड इट टुक 7 days टू कम फ्रॉम अमेरिका, 14 days भी लग जाते थे टू कम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका। बट दे आर कमिंग विथ सी रूट ओनली, ठीक है, जो सी रूट था वहाँ से। अच्छा, जो ये सी रूट जो अमेरिका से इंडिया को आता था उसको सिल्क रूट भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। जो सी रूट है, जो यहाँ सी रूट मतलब जो समुद्र और जो रास्ता है
विच वॉज कनेक्टेड विद अमेरिका, जो कनेक्ट करता है अमेरिका को इंडिया से, उसको हम सिल्क रूट भी बोलते हैं। सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इतना सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, इतना सिल्क। बिकॉज अगेन मैंने क्या बताया कि इंडिया तो बहुत रिच था, बहुत रिच था, तो उसके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, तो दूसरी कंट्रीज़ ने सोचा कि इफ़ वी वांट एनी रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज चाहिए, सो विल टेक इट फ्रॉम दैट कंट्री ओनली, इंडिया से हम। तो उन्होंने धीरे धीरे पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, एंड देन दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। फिर उन्होंने सिल्क बहुत एक हायर अमाउंट में सिल्क जो है अपने पास, उन्होंने अपने पास ले लिया, कर लिया, रख लिया। एंड दिस रूट जो ये सी रूट था, इस रूट से इतना सिल्क एक्सपोर्ट होता था दैट लेटर ऑन ये सी रूट को इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सिल्क रूट। अब धीरे धीरे इतना सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट हुआ दैट विल बी आवर कंट्री इज़ गेटिंग शॉर्टेज ऑफ दैट सिल्क। तो अभी फिर ये पहले बिजनेस करने आए थे ब्रिटिशर्स, एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड रूलिंग अस, बट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। अब नंबर 7 देखेंगे, नंबर 3 देखेंगे। हेयर इज द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, अगेन रेड फोर्ट भी किसने? मुस्लिम एम्परर ने ही बनवाया था। फाइन, जो अकबर, शाहजहां, ये टाइम के जितने भी जो मुस्लिम एम्परर थे, दे वर फॉन्ड ऑफ दिस आर्किटेक्चर। वो ये आर्किटेक्ट और ये आर्किटेक्चर के बहुत ही शौकीन थे। सो दे वांट कि अगर हमें वी वांट टू लीव एनीथिंग इन हिस्ट्री, तो हमें अपना कुछ ऐसा बनवाना चाहिए विच विल रिमेन ओवर देयर, वो जो हमेशा रहे हमारे जाने के बाद भी। तो दे हैव मेड मेनी मोनूमेंट, रेड फोर्ट बनवाया, चार मीनार, कुतुब मीनार, एंड ताजमहल, एंड मैनी मोर। सो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? रेड फोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है दैट जो प्रधानमंत्री हैं हमारे कंट्री के, राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट प्राइम मिनिस्टर इज होइस्टिंग फ्लैग ऑन रेड फोर्ट ऑन 15th August. So, or you can learn that Prime Minister hoist national flag on Red Fort on Independence Day. So again Red Fort important है। Red Fort was again made by that Mughal emperor. Mughal emperor ने ही बनाया था, and they were keeping all their जो भी सेना वगैरह जो थी उसको अंदर रखते थे। क्यों रखते थे इन द फोर्ट? ये क्या था कि अर्लियर टाइम ऑल द किंग्स आर हैविंग दीज फोर्ट। आप कहीं पे भी अलग अलग स्टेट में भी जाओगे, यू विल ऑफ्टन फाइंड इट आउट मैनी फोर्ट। ये फोर्ट क्या था? दैट इज़ द टेक्निक ऑफ द किंग, कि उसके अंदर उनका पूरा राज्य रहता था, एंड द पीपल ऑल्सो दोज हु वर लिविंग इनसाइड इट। तो उसमें क्या होता था, एक ये बड़ा सा ऐसा गेट टाइप का लगा देते थे, दैट विल वर्क लाइक अ फोर्ट, और एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड दैट गेट। वो गेट को अगर एक बार क्लोज कर लिया देन यू आर सेफ। वो पूरा फोर्ट का अंदर वाला एरिया जो है, एंड द पीपल दोज हु आर लिविंग ओवर देयर, दे ऑल आर गेटिंग सेफ। वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, एंड दे विल नॉट सफ़र एनी प्रॉब्लम, एनी इशू ओवर देयर। तो ये रेड फोर्ट जो है ये आप याद रखोगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो हमारे कोई भी जो भी किसी भी टाइम के प्रधानमंत्री हैं, दोज हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे रेड फोर्ट पे दे विल कम टू होइस्ट द फ्लैग। नाउ विल कम टू नेक्स्ट फोर्थ वन, कुतुब मीनार और ताजमहल। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ताजमहल। दिस होल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मार्बल, वाइट मार्बल। वाइट मार्बल से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑफ ताजमहल, which was built by Shah Jahan in the memory of Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal is the 14th wife of Shah Jahan. Shah Jahan की 14th wife थी,
and in the memory of Shah Jahan, in the memory of Mumtaz Mahal, Shah Jahan has built this Taj Mahal, and the duration which it took to make it, that is 20 years. Very important Taj Mahal. Taj Mahal is made up of white marbles, and along with that, not only that particular this Taj Mahal, or that is only important. That was made by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal, and we have heard that right now also the body of Mumtaz Mahal is there in that Taj Mahal. वो अभी भी that was built inside that Taj Mahal. Okay, now Taj Mahal stands for love, symbol for love. फाइन, ये किस लिए होता है? क्योंकि उन्होंने उसकी याद में बनाया था, बिकॉज ही लव्ड हर, तो इसको हम सिंबल ऑफ लव भी मानते हैं. सो दैट मच यू आर गोइंग टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज व्हाट? दैट इज गोल्डन टेम्पल और चार मीनार. Here this fifth picture is of Char Minar. Char Minar, you can see 4 minars are there above that building. Yes, so Char Minar is present in Hyderabad. Okay, I want to tell the states also na. Char Minar is situated in Hyderabad. Taj Mahal is situated in Agra. Then Red Fort is situated in Delhi. So all these things you are going to mention and you are going to learn it. Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good. Children, as you all are aware that we were doing revision of your GK book, and in that row, children, today we are taking this topic, that people who help us. So children, let's start this today's topic, that is people who help us. Now children, who are these people who help us? So if I'll go with the heading that there are many people in our community, in our surrounding, which help us in many ways. They help us to get our food. They grow crops for us. Some of the people, those who protect a society with them. Some of the people, those who treat when we are not well. Few people, those who teach or those who give valuable education to the children. So they all make help to us, and they help our society in one way or in the other way. Either they are a part of our society or not, but they help our country. They help us to get that particular thing, whatever we required. So that is, what does it mean? That people who help us. So here in today's topic, children, I am going to discuss, or we are going to see few of the professions or few of the people which are from our society, and how do they help us. That we are going to see. Now we will start with the first one. I grow crops like rice, wheat and pulses. Who am I? I grow crops like rice, wheat and pulses. So children, in this you can see this small tractor also you can see, and that the person who is carrying this tractor for growing, for cultivating anything in the field. So I grow crops like rice, wheat and pulses. Who am I? I am a farmer. Farmer.
F-A-R-M-E-R, farmer. Fine. So farmer is one who grow crops like rice, wheat and pulses. So children, what do we know here? Here we will be able to know that this farmer is not growing crop only for them. They are growing crop for the whole community, for the whole society. Now these farmer help us to grow crops or to get wheat, rice or whatever we required from the field. All the fruits, vegetable and this rice grains, these grains we are getting from field only, and these farmer help us to get all those things. So now, although we are not living in such kind of a society where farmers are also living with us, but they are such helpful to us. They are a necessity of our society because they grow crops, they grow fruits, they grow vegetables, which is the need of the whole society. हमें खाने के लिए we cannot grow if we do not have field. हम हर कोई खेती नहीं करता, हर कोई खेती नहीं कर सकता. There are set of persons कि कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं. हर कोई टीचर नहीं होता, हर कोई इंजीनियर नहीं होता, हर पर्सन डॉक्टर नहीं होता. सिमिलरली एवरीबडी इज़ नॉट फार्मर. हर कोई फार्मर नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरे को चाहिए अगर वीट तो आई एम गोइंग टू ग्रो वीट, मुझे 10 kg वीट उगा लेना है, ऐसा नहीं होता. सो दिस कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो हमारे, अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूं, इंडिया कोई एक कृषि प्रधान देश माना जाता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय कृषि प्रधान? मीन्स here 75% of population is doing खेती. फाइन. तो वो ग्रो कर रहे हैं, दे आर फार्मर. 75% जो है, बट नाउ दिस परसेंटेज ऑफ फार्मर दैट इज डिक्रीजिंग. अब 75% नहीं रह गया. नाउ मैक्सिमम 50% पीपल दोज हु बिलोंग टू दिस फार्मर फील्ड. So now the new generation is having that kind of a thought. नई generation का ऐसा thought है कि if we can do some job and we will get that plenty of money, हमें वहाँ पे अपनी requirement की money मिल जाएगी and we can do anything. They don't want to do that job, that particular job they do not want to do it. So that is a drawback of our society. कि हम लोगों को लगता है कि फार्मर जो है दे डू नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करते, तो उनका काम छोटा है, तो हमें क्या करना है, हमें मतलब फार्मर नहीं बनना है, हमें कुछ और बनना है, हमें मतलब फार्मर का काम नहीं करना है. सो दैट इज़ सर्टेन काइंड ऑफ ए थिंकिंग. ये हमारी थिंकिंग है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली देयर. तो फार्मर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो. Now we'll come to number 2. I help you get better when you fall sick. So who help us to get better when we fall sick? So he is a doctor. D-O-C-T-O-R. Doctor help us to get better when we are fall sick. डॉक्टर्स क्या होते हैं? डॉक्टर हमें अच्छा फील कराते हैं. दे हेल्प अस टू फील लाइक कि हम जो है वी आर वेल, वी आर फाइन. सो दैट इज़ द जॉब ऑफ डॉक्टर व्हेन वी फॉल सिक. सो अगेन डॉक्टर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो doing a lot of labor, a lot of
work they were doing. Now timing of doctor is not fixed. Any time anybody can fall sick and they require doctor. Again, doctor is also an important part of our society and they help us to get better. So that is doctor. Apart from doctors, sisters or nurses which are there in the hospitals, they are also playing an important role in when we fall sick. So elderly people, जो बूढ़े लोग होते, they required a full assistance and help from the nurses. So they always need those nurses. Now these things which we were doing, children, they are quite important part of our society. Not only these doctor and farmer, apart from that we have many more which is again an important part of our society. Now number 3, I help in catching thieves and keeping your neighborhood safe. So they are known as policeman. So they are known as policeman. So these policemen help us to catching thieves and keeping our neighborhood safe. So these policemen again an important part of our surrounding. Now we'll come to next. Number 4, I grow lovely flowers and take care of plants. Who am I? I am a gardener. You can see this a picture also, a very nice picture of a gardener having all the tools also. So these tools also we are going to see in another chapter. Now these gardener grow lovely flowers, means they are taking care of garden which are present in a surrounding. Many gardens which are present in a surrounding that will be taken care by these gardeners, and again they plays an important role, and we'll find it out different things also from there. So again an important thing from the gardener, the gardener they grow lovely flowers and take care of plants. All these things are very, very important, because if you will see in today's society that you will find it out many garden, and all these gardens are taken care by this gardener. Now everybody cannot take care of the garden, and they know that which plant will grow at this time. Now we'll come to number 5. I make and repair wooden objects. Who am I? I am a carpenter. I am a carpenter who make and repair wooden objects. I'll make and repair wooden objects, and these wooden objects will be made and repaired by us. So carpenters, they will make door, window and different furniture also with the wood, and that different furniture we will be using that. Again they are important part of our society, because for sitting, for taking rest or for doing all the tasks we require that particular place. हमें बैठने के लिए चेयर चाहिए, टेबल चाहिए फॉर डूइंग द वर्क. क्लास में भी पढ़ने के लिए आपको यू रिक्वायर्ड चेयर, टेबल एंड ऑल. तो फ्रॉम वेयर डू विल गेट इट, हमें कहाँ से मिलेगा? विल गेट इट फ्रॉम कारपेंटर. सो दैट कारपेंटर अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सोसाइटी. So now we'll come to this carpenter, and after that we'll come to the next, that I make and repair wooden object, that is carpenter. Now we'll come to the next, that is number 6. I sweep, collect the garbage and keep your neighborhood clean.
मैं मतलब साफ़ सफाई करते हैं, हम गार्बेज उठाते हैं और हम नेबरहुड को क्लीन रखते हैं. So that is again an important thing कि who will sweep and collect the garbage. Again that is a very important job of our society. If these sweepers are not there, some of the people they were thinking that that job is very bad or very poor. So it is not like that. They sweep, collect the garbage and keep your neighborhood clean. वो साफ सफाई करते हैं, गार्बेज को साफ रखते हैं. मीन्स मतलब पूरे सोसाइटी की क्लीनिनेस की जिम्मेदारी किस पे है? ऑन देयर टोज. ये अगर नहीं आए इन योर सोसाइटी, इफ दे विल नॉट कम, अगर वो किसी दिन नहीं आए, दे विल नॉट पिक इट अप द गार्बेज एंड ऑल, तो हाउ वी विल गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्लीनिनेस? हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं होएगी, हमारा घर क्लीन नहीं होएगा, तो हर जगह पे सामान फैला रहेगा. तो अगेन दैट इज काइंड ऑफ अ problem for us. So again sweepers are also playing an important role in our society. So children, here we have done about different people, those who are making an important people who help us. First